परम सिद्ध भगवान की, तीन क्षेत्र सम्मेत शिखर के श्री चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शतधर्म की, 16 कांड महापर्व की, धर्म स्नेही मानुभाव, आज परवराज पर्यूषण पर्व का 5वां दिन है और इस दिन उत्तम सत्य का दिन है। और उत्तम सत्य के दिन में व्यक्ति के लिए 4 प्रकार की कषाएं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 प्रकार की कषायों को त्याग करने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ है तो 4 प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति हुई है। धर्म कभी उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि धर्म आत्मा की अनन्य वस्तु है। और जब उत्तम सत्य धर्म प्राप्त होता है तो निश्चित है अंतरंग की आत्मा पवित्र हुआ करती है। पवित्र आत्मा में ही सत्य धर्म प्रकट होता है। इसलिए कहा है कि सत्य सर्वांग सुंदर है, इसलिए उसे ढकने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य कभी किसी भी वस्तु से ढका नहीं जा सकता है। सत्य सदैव शाश्वत रहता है, क्योंकि सत्य के विषय में कहा है कि तत्वों का सम्यक रूपेण सर्वजन हित के लिए यथावत कथन किया जाए, उसका नाम सत्य है। सत्य को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए कहीं शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य बोलने पर कभी विसंवाद नहीं होता है। इसलिए सत्य एक निर्विवाद है। यदि कोई व्यक्ति असत्य का अवलंबन लेता है तो निश्चित है असत्य में अनेक विवादास्पद अवसर प्राप्त हो जाया करते हैं। असत्य अनेक प्रकार के रोगों की तरह है, क्योंकि असत्य के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सर्वांगीण श्रेष्ठ नहीं बना पाता है। इसलिए असत्य व्यक्ति को विचलित भी करता है। असत्य व्यक्ति को मीठे जहर की तरह संसार में अपवाद के अनेक कारण उपलब्ध करा देता है। और असत्य चाहे भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, कभी एक जैसा नहीं रहता है। सत्य तो सदैव एक समान रहता है, चाहे उसके अतीत को देखें, चाहे उसके वर्तमान को देखें, चाहे उसके अनागत को देखें। सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है कि दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है। दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार आत्मा में जाए, परिणामों में जाए, तो उनसे जीवन का सारे सौंदर्य प्राप्त होता है। किताबों में रहने से कभी जीवन का सारे सौंदर्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्य व्यक्ति के लिए कहा जाता है नास्ति सत्यात् परो धर्मः। संसार में सत्य से बढ़कर के अन्य कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर के असत्य का अवलंबन लेते हैं संसार में, उस असत्य का फल
हम अनेक प्रकार से देखते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो असत्य बोलता है, असत्य बोला है, पहले पूर्व भावों में असत्य का जिसने अवलंबन लिया है, वह जीव अगर इस पर्याय में मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए क्या फल प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मुक्ता मति वैकल्यम मूर्खता बोध विच्छुति बाधनियम मोक्ष रोगित्वम मसत्या देव देहिना। देहिना माने जीवों के लिए यदि उन्होंने असत्य का अवलंबन लिया, असत्य का साथ लिया, असत्य को ही उन्होंने सर्वांगीण अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो कहा है गूंगापन। मुक्ता माने गूंगापन। मनुष्य पर्याय भी प्राप्त करने का अनेक लोग संसार में देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं? गूंगे देखे जाते हैं, जो बोल ही नहीं पाते हैं, या जिन्होंने कम से असत्य बोला है तो वे बहुत देर में बोल पाते हैं। पहले असत्य का अवलंबन लिया, फिर सत्य का अवलंबन लिया जिन्होंने, उनके लिए बहुत देर में बोलने का मौका मिलता है। परिवार के लोग परेशान होते हैं कि अरे इतने साल का बच्चा हो गया, अभी तक बोल है। तो ये उस परिवार के लोगों का कारण नहीं है, ये उसकी पूर्वकृत कर्मों का कारण है। कर्म विवक्षा से संपादित है। कर्म का फल प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है। किसके किए गए कर्म का? स्वयं के किए गए कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसमें सहभागी रहा होगा वो उसको अपने साथ लेकर के उनको भी कष्ट देता है। तो गूंगापन, मति वैकल्यम, बुद्धि की विकलता। कहते ना कि मंद बुद्धि हुआ है। मति वैकलता माने मंद बुद्धि व्यक्ति का होना, ये उसके असत्य बोलने का परिणाम है। और मूर्खता, मूर्ख व्यक्ति भी असत्य बोलने से उत्पन्न होता है। बोध विच्छुति, अज्ञानता। कितना भी वह पढ़ता जाए लेकिन उसे ज्ञान की प्राप्ति समझ में नहीं आती। कोई बात मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उस व्यक्ति की समझ में नहीं आता। वह वही अपने मन का करेगा जो उसे करना, भले वह सत्य हो या असत्य हो, उसकी समझ में नहीं आता। इसे मूर्खता भी असत्य को बोलने से हुआ करती है। मुख रोगित्वम, और मुख में अनेक प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वे किससे हुए? असत्य बोलने से। पूर्व भाव में जीव ने असत्य बोला होगा, उसके कारण उसे मुख में अनेक प्रकार के रोग हो जाया करते हैं। कहा है अप्रत्यो भयम वैरम अकीर्ति मरणम कले विषादो मत्सरा शोका सर्वे सत्य बांधवा। यानी असत्य के कितने बंधु बांधव है, कुटुंबी जन है, के अनेक जो है कुटुंबी जन, परिवारजन, रिश्तेदार, नातेदार हुआ करते हैं। उसी प्रकार से असत्य के भी रिश्तेदार, नातेदार, बंधुजन, कुटुंबी जन हुआ करते हैं। असत्य के बंधुजन कौन हैं? उन्हें अप्रत्यो, अविश्वास। असत्य बोलने वाले का विश्वास कौन करता है? जैसे किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और वो रोज शाम के समय चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बोलता था। उसे मोबाइल चलाने से फुर्सत हो तब तो है, उसे सुनाई देता क्योंकि मोबाइल चलाने में व्यस्त है वो। एक व्यक्ति रोज शाम के समय चिल्ला चिल्ला जोर से बोलता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। रोज लोग रोज दौड़े आते थे। कई दिन तक वह बोलता रहा। अरे तो रोज झूठ बोलता है। एक दिन वास्तविकता में शेर आ गया, फिर उसे चिल्लाना प्रारंभ किया तो लोगों ने क्या समझा? रोज की तरह ये झूठ बोल रहा। तो सही होने पर भी लोग उसके पास नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि असत्य बोलने का बल क्या है? अप्रत्यय, अविश्वास। लोगों को फिर विश्वास उड़ गया
असत बोलने वाले का हमेशा विश्वास उठ जाया करता है। भयम, भय, असत्य बोलने वाला सदैव भयभीत रहता है। क्यों रहता है? इसलिए कि हमारा असत्य ना आ जाए, वो अनेक प्रकार से छुपता है, भयभीत रहता है। बैर, झूठ बोलने वाले का अनेक लोग बैरी हो जाया करते हैं। और अपकीर्ति मरणम कली, अपकीर्ति, असत्य बोलने वाले की अपकीर्ति, अस्कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, उसकी अपकीर्ति संसार में चारों तरफ फैल जाती है। मरण भी उसका सन्निकट ही होता है। कली यानी असत्य बोलने वाला व्यक्ति कलह को प्राप्त होता है, होता है, क्योंकि वह जब असत्य बोलेगा तो अपने असत्य को सत्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए झगड़ेगा, कलह करेगा, सब कुछ करेगा। विषाद, असत्य बोलने वाला सदैव दुखी रहता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है। मात्सर्य, असत्य बोलने वाले को सदैव ईर्ष्या भाव होता है। और शोक, संतप्त बना रहता है। ये सब किसके सहयोगी हैं? असत्य के सहयोगी हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वास्तविकता में नास्ति सत्यात् परो धर्मा, संसार में सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सच्चम हवे साधुतरम रसानम, संसार में जितने प्रकार के रसायन हैं, उन सारे रसायनों में यदि स्वाद, उत्तम स्वाद, आत्मा का स्वाद बनाने वाला है, सब रसों में यदि उत्तम स्वाद बनाने वाला है, तो सत्य रस का ही उत्तम स्वाद होता है। यानी सत्य रस ही सारे रसों का उत्तम स्वाद बनाने वाला है। इसलिए सत्य कभी हंसी मजाक के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है। सत्य में कभी हंसी मजाक नहीं होती है। कहा है कि एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, ओठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होना अनिवार्य है। किसके लिए? जिस व्यक्ति को अपना जीवन सुखद बनाना है, क्योंकि सत्य ही भगवान है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही आदिनाथ है, सत्य ही महावीर है, सत्य ही पार्श्वनाथ है, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्य चा सत्यस्य वक्ता श्रोता चा दुर्लभा। संसार में सत्य प्रिय बोलने वाले मुख प्रशंसक लोग सहज ही सुलभता से प्राप्त हो जाया करते हैं, लेकिन ऐसी लोगों की संख्या बहुत कम है। किसके? जो सत्य बोलने वाले हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, उन लोगों की संख्या बहुत कम है। और सत्य बोलने और सुनने वाले दुर्लभ हैं। क्या है? संख्या भी कम है। सत्य को बोलने वाले और सत्य को सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। किसी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा की जाए तो व्यक्ति फूला नहीं समाता है, और यदि उसकी कुछ जो उसके अंदर कमियां हैं, दुर्गुण है, तो उनको बखान करना प्रारंभ कर दिया जाए तो क्या होता है? यहीं से गर्व होना प्रारंभ हो जाता है। अरे मेरा अपमान कर दिया। तो वास्तविकता में सत्य को और सुनने वाले, बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते वृत्तानाम सत्यम उत्तमम, सत्य सारे वृत्तों में उत्तम कहा गया है, क्योंकि राग आदि के द्वारा असत्य वचनों को बोला जा सकता है। राग आदि के बिना व्यक्ति असत्य के अभिप्राय को छोड़ दिया करता है। संतापकारी सत्य वचनों को छोड़कर के श्रोत्र अर्थ आदि का बोध यदि कराता है तो सत्य ही कराता है। सत्य नेवोज्ज्वलम मुखम, क्योंकि सत्य बोलने वाले का मुख सदैव उज्जवल होता है। सत्येन शुद्धते वाणी, आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी वाणी को
जैसे वैसे ही छान करके बोलना चाहिए जैसे छन्ने से पानी को छान करके पिया जाता है। जीवों की रक्षा पानी को छन्ने से छान करके पिया जाता है, वैसे ही वाणी को भी सत्य के छन्ने से छान छान करके बोलना चाहिए। तात्पर्य शब्द वही बोलो जो वास्तविकता में हितकारी है, क्योंकि सत्य वह दौलत है, पहले खर्च करो, जिंदगी भर आनंद प्राप्त करो। सत्य के माध्यम से सत्य ही संसार में सारे सुखों की खान, सत्य ही है देवता और सत्य ही भगवान है। क्या कहा? सत्य संसार में सारे सुखों को प्राप्त करने में कारण है और सत्य को ही देवता, सत्य ही भगवान है। इसलिए जिसकी सोच इरादों में हौसलों की मिठास है, जिसकी सोच में और इरादों में मिठास है, जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। पंडित विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, परंतु सत्य किसी भी चीज को के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं कि जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही सत्य है। सत्य तो वह है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तविकता में सत्य का आनंद जीवन में बड़ा अद्वितीय हुआ करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सत्य वचन मुनियों और श्रेष्ठ साधकों के द्वारा प्रशस्त बोले जाने वाले वचन हैं और उन वचनों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। किसी ने सत्य वचन ही सरस्वती की उपासना है। तात्पर्य यह है कि सत्य के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की उपासना करता है, क्योंकि सत्य में सरस्वती का वास है। जो व्यक्ति सत्य को ग्रहण करता है उसके लिए सरस्वती की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति सत्य के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ ज्ञान का साधक बना लिया करता है। अपमान के वचन को सुनकर व्यक्ति को अपमान के वचन सुनकर के भूख प्यास भी समाप्त हो जाती है, लेकिन सम्मान के वचन सुनकर के भूख प्यास नहीं भी है तो भी लग जाती है। प्रशंसा के वचन सुन लो, सम्मान के वचन सुन लो, अरे एक रोटी खाते होगे 4 रोटी खा लोगे। क्यों? आपके अंदर अरे उसने मेरी बहुत तारीफ की थी, प्रशंसा। असत्य बोलने से व्यक्ति गूंगा, तोतला आदि होता है। पूर्व पर्याय में निश्चित बोले होंगे। असत्य बोलने के 2 कारण हैं, एक अज्ञान और दूसरा कसाय। इन 2 कारणों से व्यक्ति असत्य को बोलता है। इसे रिश्ता, दोस्ती, प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की बजाय समझ सके। एक बार की घटना, सत्य में कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। एक मुनिराज जंगल से विहार करते हुए जा रहे थे। चातुर्मास का समय नजदीक था। मुनिराज रास्ता भटक गए और जहां उनको जाना था वहां तक वह नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही उन्हें चातुर्मास करने के लिए रुकना पड़ा, लेकिन जहां रुके वह नगरी, वह बस्ती चोरों की बस्ती थी। जैसे ही चोरों के मुखिया सरदार को पता चला कि अरे मुनिराज रुक गए हैं और चातुर्मास यही करेंगे, तो वह पहुंचा। उसे पता था कि मुनिराज यदि 4 महीने तक उपदेश देंगे तो उनके उपदेश का प्रभाव हमारे सारे साथियों पर पड़ जाएगा, तो हमारा काम धंधा सब समाप्त हो जाएगा। तो आया, बोले मुनिराज से बोले भगवान आप चातुर्मास तो करिए, बड़ी प्रसन्नता की बात, हम आपकी भैयावृत्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक आप यहां पर रहेंगे तब तक मौन से।
महाराज ने कहा ठीक है, मैं मौन से रह जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो चातुर्मास संपन्न करना है। इस तरह से वह महाराज मौन रह करके चातुर्मास पूरा किया। दिवाली हुई और दिवाली के बाद उन्होंने बिहार किया। सारे लोग महाराज के भक्त बन गए, पूरी बस्ती की बस्ती, और महाराज को पहुंचाने के लिए गए, दूर तक छोड़ने गए, बिहार कराने गए। धीरे धीरे सब लौटने लगे। अंत में कौन बचा? चोरों का सरदार। महाराज जैसे उस क्षेत्र की सीमा से पार हुए, महाराज ने उस सरदार से कहा, बोले सरदार अब तो मैं बोल सकता हूं ना? बोले हाँ बोल सकते हो। और थोड़ी देर के बाद सरदार ने अनुमति मांगी। बोले महाराज अब मैं भी जाना चाहता हूं। तो महाराज ने उस सरदार से कहा कि तुम्हें 3 नियमों का पालन करना है। उसने क्या? बोले आपको अपने जीवन में 3 नियमों का पालन करना है। बोले पहले नियम बतलाओ। महाराज ने कहा पहला नियम तो ये है कि अनजान फल का सेवन नहीं करना। दूसरा, क्रोध के आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना। तीसरा, चोरी करते समय भी असत्य नहीं बोलना। सरदार ने कहा ठीक है महाराज, ये तीनों नियम स्वीकार हैं। के लिए सरदार जा रहा था, सरदारों का काफला जा रहा था। रास्ते में भूख लगी तो एक जंगल में उन्हें बहुत सारे लाल लाल अच्छे सारे चोरों ने कहा, बोले सरदार अच्छे सुंदर मीठे फल से दिखाई दे रहे हैं, भूख लग रही है। और उनके साथ ही फल तोड़ करके ले आए। सरदार ने पूछा ये कौन सा फल है? उस फल के बारे में कोई नहीं जानता था। सरदार को नियम याद आ गया कि महाराज ने नियम दिया था क्या नहीं खाना? अनजान फल नहीं खाना। तुम लोगों को मार्केट में कोई नया फल दिख जाता है, भले उसके बारे में जानते हो नहीं जानते हो, तो सबसे पहले किसे खरीदते हो? उसी नए फल को खरीदते हो, है ना? जबकि शास्त्रों में है अनजान फल नहीं खाना चाहिए। 22 अवक्षों में से एक अवक्ष है। सरदार ने उन सारे साथियों से पूछा इस फल का नाम बताओ। वो सब अनभिज्ञ थे। सरदार ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। सारे जिद करने लगे तुम्हारे बिना हम भी नहीं खाएंगे। भाई तुम लोग खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। सारे साथियों ने भी, भूख तो जोर से लग रही थी, फल खा लिए और एक एक करके सारे के सारे साथी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कौन बचा? अकेला सरदार बचा। अब उसने सोचा कि अब चोरी करने जा रहा था, अब अकेला क्या चोरी करूंगा, कोई साथ देने वाला तो है नहीं। वह लौट करके घर वापिस आया। इधर दूसरे गांव के चोरों ने सोचा कि उस गांव के सारे लोग चोरी करने गए, महिलाएं हैं तो अपन चलते हैं इसी में चोरी करने के लिए। जब उन महिलाओं को पता चला, उन्होंने आत्मरक्षा के लिए किसी ने स्वयं अपने परिवार अपने पुरुषों के कपड़े पहन लिए, किसी ने अपनी बच्चियों को अपने पुरुषों के कपड़े पहना दिए। इस प्रकार से तो सरदार की पत्नी ने भी अपनी लड़की के लिए उसके पिता के कपड़े पहना दिए। जब वह लौट कर आया रात या तो उसे रात हो गई, हारा थका तो था ही। वह घर पहुंचा, उसने देखा कि मेरी पत्नी के पास कोई पुरुष सो रहा है। उसने क्रोध में तलवार को निकाल लिया, लेकिन महाराज का वचन याद आ गया। महाराज ने कहा था क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना। वह 2 कदम पीछे हट गया, पैरों की हाथ ढोई, उसकी पत्नी उठ करके बैठ गई। उसने कहा बेटा उठो, पापा आ गए। बच्ची उठी, उसके कानों में शब्द पहुंचे पापा आ गए। गुस्सा उसका शांत हो गया। उसे महाराज के वचन याद आया, अरे महाराज ने नियम दिया था क्रोध के आवेश में कोई निर्णय, अगर मैंने आज क्रोध के आवेश में निर्णय ले लिया होता तो क्या होता? मेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाता। महाराज को बार बार नमन करने लगा। अब कुछ दिन रुकने के बाद उसने सोचा क्या करूं, अब कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी बस्ती में 40 परिवार हैं और 40 परिवार बिना पुरुषों के हो गए, कमाने का साधन उनके पास नहीं बचा। अब 40 परिवारों का ही भरण पोषण करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वह
एक राजा के दरबार की ओर चल दिया कि राजा के राज में जाकर के चोरी करेंगे। वह जा रहा था, रात्रि का समय था, राजा भी रात्रि में अपने नगर में भ्रमण के निकला हुआ था। राजा का आमना सामना हो गया। राजा ने पूछा कौन? उसने कहा मैं चोर। कहाँ जा रहे हो? चोरी करने के लिए। कहाँ पर? राजभवन में। राजा ने सोचा रे कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसा भी कोई चोर होता है इतनी ईमानदारी से अपनी बात बता दे कि हम चोर हैं। वास्तविकता में जो मुनिराज ने उसे संस्कार दिया, उसे कहा कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं है। तो ईमानदारी के साथ उसने सत्यता का पालन किया। राजा ने उसे भी छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा और राजमहल में जाकर के उसके पहरेदारों ने भी उससे पूछा कौन? उन्होंने कहा चोर। उन्होंने कहा राजा कोई रिश्तेदार होगा, कोई सीधे बोलेगा मैं चोर हूं। वह जैसे चोरी करके निकलने लगा, फिर पूछा पहरेदार ने कौन? बोले चोर। क्या लाए हो? माल चोरी करके। अरे राजा का रिश्तेदार होगा, राजा ने इसे भेंट में कुछ दिया होगा। चलता गया, निकल गया। फिर राजा मिला, राजा ने पूछा कौन हो? उसने कहा चोर। कहां से आ रहे हो? राजमहल से चोरी करके। राजा ने सोचा है बेवकूफ बना रहा, राजा ने उसे छोड़ दिया। जब राजा लौट करके आया, सुबह हो चुकी थी और सुबह होने पर सारे राजमहल में क्या हो गया? चर्चा का विषय बन गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। खजानची से पूछा चोरी में क्या गया? खजानची कहा 50 हीरे गए। कितने हीरे गए? 50 हीरे। अच्छा कौन चुरा लेगा? राजा के दिमाग में एकदम आया, अरे रात को चोर गया था, वो सही बोल रहा था। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया कि सही बोल रहा है। बुलाया गया, आया, तुमने राजमहल में चोरी की? बोले हाँ राजन, रात को मैंने आपको बताया था। चुराए? बोले हीरे चुराए। कितने चुराए? बोले हमने 41 हीरे चुराए। कितने चुराए? 41 हीरे चुराए। 41 हीरे क्यों चुराए? बोले इसलिए कि हमारे पूरे बस्ती में हमें मिलाकर के 40 परिवार हैं, तो 39 परिवारों को एक एक हीरा देंगे, जिससे उनका आजीविका चलने लग जाए। और 2 हीरे मैंने अपने लिए चुराए। तो कितने हो गए? 41। राजा ने पूछा, सोचा कि खजानची जो 50 बता रहा था, बोले 9 हीरे कहां गए? राजा ने कोतवाल को आदेश दिया कि जाओ खजानची के घर में जांच पड़ताल करो। खजानची के घर में जांच पड़ताल की गई तो 9 हीरे कहां मिले? खजानची के घर में। राजा ने उस चोर की सत्यता से प्रसन्न होकर के उस चोर को तो खजानची बना दिया और खजानची को बंदी खाने में डाल दिया। बस चोर सोचने लगा कि मुनिराज ने मुझे एक नियम दिया। क्या दिया? सत्य बोलने का। मैंने उस नियम का पालन किया तो मैं सजा पाने से बच गया। अभी वास्तविकता में पूर्णता सत्य को प्राप्त करने के लिए मैं निकल पड़ूं तो इस संसार की सजा से बच जाऊंगा। उसने कहा मुनिराज, राजन, मुझे आपका ये खजानची का पद नहीं चाहिए, मैं तो अब यहां से जिन दीक्षा को ग्रहण करूंगा। तो बंधुओं, एक सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को पाने के बाद वह व्यक्ति अपने जीवन में सर्व सुखी बना। इसलिए कहा है नास्ति सत्यम समम तपः, सत्य के समान संसार में कोई दूसरा तप नहीं है। इसलिए उस तप को ग्रहण करना चाहिए। वास्तविकता में आईना और परछाई जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में इन दोनों को ग्रहण करके अपने जीवन को, अपने हृदय को सत्य के साथ सुशोभित बना लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। उससे जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त होगी। भगवान महावीर स्वामी की